भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आपकी बंद किस्मत का ताला खोलने वाली सबसे बड़ी चाबी है। जो लोग बिना कुछ सोचे समझे पीपल के पास से गुजर जाते हैं या उसे नज़रअंदाज करते हैं, वे अनजाने में अपने जीवन की समृद्धि और पितरों के आशीर्वाद को अपने हाथों से ठुकरा रहे होते हैं। आज इस वीडियो में हम उसी दिव्य रहस्य को उजागर करेंगे जो साक्षात नारायण ने बताया था। आखिर पीपल के पेड़ को जल अर्पित करते ही आपकी कुंडली के बड़े से बड़े दोष और दरिद्रता कैसे दूर हो जाते हैं। कई लोग जीवन भर गरीबी और दुखों में सिर्फ इसलिए डूबे रहते हैं क्योंकि उन्हें पीपल की जड़ों में छिपे देवताओं के वास का ज्ञान नहीं होता। इसलिए भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखें। इस जानकारी के एक छोटे से हिस्से को भी छोड़ना या अनदेखा करना अपने भाग्य को खुद अंधेरे में धकेलने के समान होगा। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं ज़रूर अमीर बनूंगा, आज मेरी ज़िंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली ज़रूरी और गुप्त जानकारियाँ मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, उस दिव्य समय की बात है जब क्षीर सागर की शांत लहरों पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद जी के मन में पृथ्वी लोक के प्राणियों के लिए बड़ी करुणा थी। उन्होंने प्रभु से पूछा कि हे नारायण, आखिर ऐसा क्यों है कि आपके कई भक्त दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता और वे दरिद्रता के जाल में फंसे रहते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद, मनुष्य अक्सर अपने घर के बाहर खड़े उस समाधान को नहीं देख पाता जिसे मैंने स्वयं अपना स्वरूप दिया है। प्रभु ने बताया कि पीपल का वृक्ष यानी अश्वत्थ कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह साक्षात मेरा ही शरीर है। इसकी जड़ों में मैं स्वयं विष्णु निवास करता हूँ। इसके तने में महादेव शिव का वास है और इसकी शाखाओं में ब्रह्मा जी विराजते हैं। जब कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक पीपल की जड़ में जल अर्पित करता है तो वह केवल एक पेड़ को पानी नहीं दे रहा होता, बल्कि वह एक साथ त्रिदेवों को तृप्त कर रहा होता है। भगवान ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति पीपल की सेवा करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य और पितृदोष का अंधेरा वैसे ही गायब हो जाता है जैसे सूर्य के उगने पर रात का अंधकार। भक्तों, यह वह गुप्त ज्ञान है जो शास्त्रों में वर्णित है, पर अज्ञानतावश लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और फिर अपने भाग्य को दोष देते हैं। पीपल को जल देना सीधे लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मार्ग है, क्योंकि जहाँ विष्णु का सम्मान होता है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती हैं। भक्तों, पीपल के वृक्ष का रहस्य आपकी तिजोरी और रसोई की बरकत से जुड़ा है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी से पहले उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी प्रकट हुई थीं, जिन्हें दरिद्रता और क्लेश की देवी माना जाता है। अलक्ष्मी ने गंदगी और अधर्म में वास चुना, जबकि माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के साथ पीपल के वृक्ष को अपना घर बनाया। विशेषकर शनिवार के दिन माता लक्ष्मी स्वयं पीपल में निवास करती हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस दिन पीपल को जल देता है उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। लेकिन यहाँ एक गंभीर चेतावनी है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। पीपल को जल देने का एक निश्चित समय होता है। सूर्योदय से लेकर सुबह के 10 बजे तक का समय सबसे शुभ है, क्योंकि इस समय ईश्वरीय ऊर्जा प्रबल होती है। सूर्यास्त के बाद पीपल के पास जाना या जल चढ़ाना सख्त वर्जित है, क्योंकि रात में वहाँ अलक्ष्मी और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। जो लोग रात में पीपल को जल देते हैं वे अनजाने में दरिद्रता को अपने घर बुला लेते हैं। इसके अलावा रविवार को
पीपल को जल देना महापाप है। इस दिन वृक्ष विश्राम करता है और माता लक्ष्मी वहां मौजूद नहीं होती। जो अज्ञानवश रविवार को पीपल को छेड़ता है, उसके घर की जमा पूंजी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसलिए भक्तों, सही समय का पालन करें ताकि लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, न कि अलक्ष्मी का प्रकोप। भक्तों, अब उस हृदय विदारक कथा को बहुत ध्यान से सुनिए, जो हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा अहंकार आपके पूरे जीवन को नर्क बना सकता है। भगवान विष्णु ने नारद जी को सुमति नामक एक स्त्री की कथा सुनाई, जो पूर्व जन्म में एक अत्यंत धनवान वैश्य परिवार की बहू थी। सुमति के पास सुंदरता थी, धन था और समाज में मान प्रतिष्ठा भी थी, लेकिन उसके पास धर्म और श्रद्धा की भारी कमी थी। वह स्वभाव से इतनी अभिमानी थी कि उसे लगता था कि उसका धन ही उसकी असली शक्ति है और देवी देवताओं की पूजा करना केवल समय की बर्बादी है। उसके पति धर्मपाल एक अत्यंत धार्मिक और सज्जन व्यक्ति थे, जो प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते थे और पीपल के वृक्ष की सेवा करते थे। लेकिन सुमति हमेशा उनका उपहास उड़ाती थी। एक दिन की बात है, सुमति एक शांत आश्रम के पास से गुजर रही थी, जहां एक वृद्ध ब्राह्मण बड़ी भक्ति के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर रहे थे और मंत्रों का जाप कर रहे थे। उस दृश्य को देखकर सुमति का अहंकार जाग उठा और उसने जोर से हंसते हुए उस ब्राह्मण का अपमान किया। उसने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम इस बेजान लकड़ी की पूजा करके अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो? क्या यह पेड़ तुम्हें धन देगा? देखो मेरे पास कितना वैभव है और मैंने कभी किसी पेड़ को जल नहीं दिया। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उसे समझाया कि यह साक्षात नारायण का स्वरूप है, इसका अपमान मत करो। लेकिन सुमति पर तो अहंकार का भूत सवार था। उसने क्रोध में आकर उस पवित्र पीपल के वृक्ष को जोर से लात मार दी। भक्तों, जैसे ही सुमति का पैर उस वृक्ष से टकराया, प्रकृति कांप उठी। उसी क्षण सुमति के शरीर में भयंकर जलन होने लगी, मानो उसके रग रग में कोई विष दौड़ रहा हो। उसकी सुंदर त्वचा काली पड़ने लगी, उसके अंग सिकुड़ने लगे और देखते ही देखते वह एक भयानक काले नाग के रूप में परिवर्तित हो गई। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, लेकिन अब वह मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकती थी। वह नागिन के रूप में तड़पने लगी। वहां मौजूद मुनि ने सुमति की यह दुर्दशा देखकर करुणावश कहा कि हे स्त्री, तुमने उस वृक्ष का अपमान किया है जिसमें साक्षात त्रिदेव और तुम्हारे पितर वास करते हैं। यह तुम्हारी लात पीपल को नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु को लगी है। अब तुम्हें 100 वर्षों तक इसी पेड़ की रक्षा करनी होगी और सर्प योनि में रहकर अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। भक्तों, सुमति जो कल तक महलों में रहती थी, अब एक नागिन बनकर पीपल की जड़ों में रहने को मजबूर थी। यह कथा हमें चेतावनी देती है कि कभी भी अपनी सुख सुविधाओं के मद में आकर धर्म और पवित्र प्रतीकों का अपमान न करें। सुमति का अहंकार उसे उस योनि में ले गया जहां उसे दिन रात पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ा। याद रखिए, पीपल के प्रति किया गया एक भी गलत व्यवहार आपके आने वाले कई जन्मों के कष्ट का कारण बन सकता है। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार खोल दें और आपके जीवन से दरिद्रता का अंत हो, तो इस दिव्य अवसर को न चूकें। अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी लिखें। याद रखें, आपका एक छोटा सा संदेश आपकी भक्ति का प्रमाण है और लक्ष्मी माता कभी अपने सच्चे भक्तों को खाली हाथ नहीं छोड़ती। अब भी लिखें और इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। भक्तों, अब कथा के उस मोड़ पर ध्यान दें जो आपके आज के जीवन की समस्याओं का आईना है। कई वर्षों बाद वही धर्मपाल, जिसने अपनी पत्नी सुमति को समझाने का अथक प्रयास किया था, उसने हरिदास के रूप में एक अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लिया। हरिदास स्वभाव से बहुत ही सरल, ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका जीवन दुखों का पहाड़ बन चुका था। उसके घर में कभी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं पड़ती थी। बूढ़े माता पिता बीमार रहते थे और बच्चे भूख से बिलखते थे। हरिदास अक्सर आकाश की ओर देखकर रोता और पूछता, हे प्रभु, मैंने इस जन्म में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह गरीबी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती
भक्तों, यहीं पर कर्म की गति का सूक्ष्म रहस्य छिपा है। हरिदास भले ही इस जन्म में पवित्र था, लेकिन उसे अपनी पूर्व जन्म की पत्नी सुमति के पापों का सहभोग करना पड़ रहा था, क्योंकि पति पत्नी का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक दिन लकड़ियां काटते काटते हरिदास उसी घने और डरावने जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां वह प्राचीन पीपल का वृक्ष खड़ा था। थका हारा हरिदास जैसे ही उस पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। तभी झाड़ियों से वही विशाल काली नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह फुफकारने के बजाय मनुष्यों की तरह विलाप कर रही थी। हरिदास डर के मारे पीछे हट गया, पर तभी वहां एक सिद्ध मुनि प्रकट हुए। मुनि ने हरिदास से कहा, ठहरो पुत्र, इस वृक्ष पर कुल्हाड़ी मत चलाओ, क्योंकि यह तुम्हारी नियति का टर्निंग पॉइंट है। यह नागिन कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी सुमति है, जो अपने अहंकार के कारण इस योनि में भटक रही है। और तुम्हारी यह गरीबी, यह तंगी उसी अधूरे कर्म का हिस्सा है जिसे तुम्हें आज पूरा करना है। हरिदास अवाक रह गया। मुनि ने समझाया कि जब तक सुमति को मुक्ति नहीं मिलेगी, हरिदास के जीवन से दरिद्रता का साया नहीं हटेगा। भक्तों, यह बात हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी परेशानियां हमारे उन रिश्तों से जुड़ी होती हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं। हरिदास को उस दिन समझ आया कि केवल मेहनत काफ़ी नहीं है, बल्कि पितरों और जुड़े हुए कर्मों का शुद्धिकरण भी अनिवार्य है। मुनि ने हरिदास को आदेश दिया कि यदि वह आज श्रद्धा से इस पीपल को जल अर्पित करे, तो वह न केवल नागिन को मुक्त करेगा, बल्कि अपनी 7 पीढ़ियों के भाग्य को भी चमका देगा। भक्तों, जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाएं और मेहनत भी हार मानने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब समय केवल कर्म का नहीं, बल्कि सच्ची प्रार्थना का है। हरिदास उस जंगल में खड़ा अपनी गरीबी का कारण जान चुका था, पर क्या केवल जान लेना ही काफी था? नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक क्रिया नहीं होती, तब तक भाग्य नहीं बदलता। उसी पल हरिदास ने अपने हाथ की कुल्हाड़ी फेंक दी और उस दिव्य समाधान की ओर कदम बढ़ाया जो सदियों से उसका इंतजार कर रहा था। आइए जानते हैं उस एक लोटे जल ने कैसे सदियों पुराने श्राप को भस्म कर दिया। भक्तों, उस अलौकिक दृश्य की कल्पना करें जब हरिदास ने कांपते हाथों से पास के झरने से एक मिट्टी के पात्र में जल भरा। उसके मन में अब कोई डर नहीं था, केवल एक गहरी करुणा थी, अपनी उस पत्नी के लिए जिसने अज्ञानता में इतना बड़ा पाप किया था। जैसे ही हरिदास पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा, वह काली नागिन शांत होकर बैठ गई, मानो उसे अपने उद्धार का आभास हो गया हो। मुनि के निर्देशानुसार हरिदास ने अपने पूर्वजों का स्मरण किया और भगवान विष्णु के अश्वत्थ स्वरूप का ध्यान करते हुए धीरे धीरे जल की धार पीपल की जड़ों में छोड़ना शुरू किया। जैसे ही जल की पहली बूंद उस पवित्र जड़ को छुई, पूरे जंगल में एक दिव्य सुगंध फैल गई और वह पीपल का वृक्ष स्वर्ण की तरह चमकने लगा। भक्तों, वह कोई साधारण जल नहीं था, वह हरिदास की श्रद्धा और पश्चाताप का अमृत था। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। वह भयानक काली नागिन धीरे धीरे एक प्रकाश के पुंज में बदलने लगी। उसकी वह डरावनी त्वचा उतर गई और उसके स्थान पर सुमति का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, जो अब पहले से कहीं अधिक तेजस्वी और शांत थी। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण था। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सुमति ने हाथ जोड़कर हरिदास और उस पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया। उसने कहा, स्वामी, आज आपकी भक्ति ने मुझे इस नीच योनि से मुक्त कर दिया। आज मुझे समझ आया कि पीपल को दिया गया एक लोटा जल केवल प्यास नहीं बुझाता, बल्कि आत्मा के जन्मों के पापों को धो देता है। देखते ही देखते एक दिव्य विमान वहां उतरा और सुमति स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। भक्तों, जैसे ही सुमति मुक्त हुई, हरिदास के ऊपर से वह अदृश्य बोझ उतर गया जो उसे सालों से दबाए हुए था। मुनि ने हरिदास को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, आज से तुम्हारी दरिद्रता का अंत हुआ। जिस पीपल को तुमने जल दिया है, वहां स्वयं लक्ष्मी का वास हो गया है।
अब तुम घर जाओ, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह दृश्य हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों के कल्याण के लिए और ईश्वर की आज्ञा मानकर कोई छोटा सा कार्य भी करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी मदद के लिए उतर आती हैं। पीपल को जल देना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह आपके और ईश्वर के बीच का एक सीधा संवाद है जो असंभव को भी संभव बना देता है। भक्तों, हरिदास की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक मार्गदर्शिका है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य पीपल के वृक्ष के माध्यम से मुझसे जुड़ता है उसे किसी बड़े अनुष्ठान या भारी दान पुण्य की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप भी अपने जीवन में धन की कमी, पितृदोष या निरंतर आने वाली बाधाओं से परेशान हैं तो पीपल की सेवा के इन गुप्त नियमों को अपने जीवन में उतारें। सबसे पहला नियम है जल अर्पण की विधि। शनिवार के दिन तांबे के पात्र को छोड़कर पीतल या स्टील के लोटे में जल भरें। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और एक चुटकी चीनी या गुड़ मिलाएं। शनिवार की सुबह सूर्योदय के समय नंगे पैर पीपल के पास जाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जल अर्पित करें। भक्तों, यह मिश्रण केवल पानी नहीं है। दूध लक्ष्मी को आकर्षित करता है, काले तिल शनि के प्रकोप को शांत करते हैं और चीनी आपके जीवन की कड़वाहट को दूर करती है। जल देते समय अपने पूर्वजों का स्मरण करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। आप देखेंगे कि कैसे कुछ ही हफ्तों में आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और घर में धन का आगमन सुगम हो जाएगा। दूसरा प्रभावी उपाय है दीपक दान। यदि आपके घर में बहुत अधिक क्लेश रहता है या कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है तो हर शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद लेकिन अंधेरा होने से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। याद रखें, दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के नीचे दीपक जलाने से भगवान शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली के भारी से भारी दोषों का प्रभाव कम कर देते हैं। इसके अलावा पीपल की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। जल चढ़ाने के बाद कम से कम 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने मन में यह भाव रखें कि आप ईश्वर के दिव्य सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर रहे हैं। भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी पीपल के पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं, उसकी टहनियां न तोड़ें और न ही उसके पास गंदगी फैलाएं। पीपल एक जीवित देवता है और उसका सम्मान करना साक्षात ईश्वर का सम्मान करना है। यदि आपके घर के पास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर यह सेवा कर सकते हैं। विश्वास रखें, जिस दिन आपकी श्रद्धा हरिदास की तरह निश्चल हो जाएगी, उसी दिन से आपकी गरीबी और दुख के दिन इतिहास बन जाएंगे। भक्तों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए एक जागृति है। समय रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है और हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो अंत में हमारे साथ नहीं जाएंगी। याद रखें, जब इस शरीर से प्राण निकलेंगे तो न तो आपकी तिजोरी साथ जाएगी और न ही आपके ऊंचे महल। साथ जाएगा तो केवल आपका कर्म और वह पुण्य जो आपने अनजाने में या जानबूझकर कमाया है। पीपल का वृक्ष खड़ा होकर हमें यही सिखाता है कि अडिग रहकर कैसे दूसरों को छाया दी जाती है और कैसे ईश्वर की सेवा की जाती है। यदि आज आपके जीवन में दुख है तो निराश न हो, क्योंकि हरिदास की तरह आपकी भी किस्मत एक लोटा जल से बदल सकती है। बस ज़रूरत है तो निश्चल मन और अटूट श्रद्धा की। भगवान विष्णु की इस वाणी को अपने हृदय में बसा लें कि जो प्रकृति का सम्मान करता है, प्रकृति और ईश्वर मिलकर उसकी रक्षा करते हैं। कभी भी किसी पवित्र वृक्ष का अपमान न करें और न ही किसी को करने दें। आपके पूर्वज पीपल की शाखाओं में बैठकर आपकी राह देख रहे हैं कि कब आप उन्हें एक बूंद जल देकर उनकी आत्मा को तृप्ति देंगे। भक्तों, जिस पल से आपने यह वीडियो देखा है, आपकी सोच बदलने लगी है और यही आपके सौभाग्य की शुरुआत है। आने वाला समय आपके लिए समृद्धि और शांति लेकर आए, यही हमारी प्रार्थना है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में बदलाव महसूस करना चाहते हैं
तो इस जानकारी को केवल अपने तक न रखें, बल्कि दूसरों के साथ भी साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अपनी श्रद्धा को शब्दों में पिरोएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री मननारायण जरूर लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि आपके और ईश्वर के बीच का एक संकल्प है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। याद रखें, सही समय पर लिया गया एक छोटा सा संकल्प ही बड़े भाग्य का निर्माण करता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंप दें। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली